शाम का टाइम हो गया था और तिलक की तैयारी ऑलमोस्ट डन थी। सब कुछ रेडी था, घर बहुत अच्छे से डेकोरेटेड हो गया था। और ये घर का डेकोरेशन तब तक रहेगा जब तक दुल्हन हमारे घर में नहीं आ जाती। काम चल रहा था और गेस्ट जितने भी आने वाले थे ऑलमोस्ट आ गए थे। पार्टी जस्ट अब थोड़ी देर में स्टार्ट होने ही वाली थी। तो उससे पहले मुझे मैं सोच रही थी क्या पहनना है, बहुत सारा कंफ्यूजन था। मैंने तो किसी फंक्शन के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि इस फंक्शन में ये पहनूंगी, सब ऑन द स्पॉट डिसाइड करना था मुझे। फिर मेरा यहाँ पे पैर नंगा जा रहा था, ये कंपलसरी होता है कोई भी हमारे बिहारी रिचुअल में स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ मेरी दोनों सासें हैं, एक बड़ी सास है, एक छोटी सास है। हालाँकि दोनों लगती नहीं हैं और ये मेरी मामी सास है, ये मेरी अपनी सास है। तो सब सासों के बीच में मैं बीच में बैठी हुई थी। और नंदू, ये मेरी छोटी ननद है, बड़ी ननद है। तो मैं सबको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, आप भी सबको देख के पहचान जाएँगे कि कौन-कौन मेरे कौन-कौन से रिश्तेदार हैं। तो ये मेरी मामी सास की बड़ी बेटी है। और ये मेरे हस्बैंड भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। प्रियांश को मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया था। और हस्बैंड का ना बहुत लास्ट टाइम में ना इतना कंफ्यूजन रहता है ना, ये पहने वो पहने। और ये मेरी मंझली ननद है, तो ये अभी नेक्स्ट अब इनकी बारी है शादी की। तो ढेर सारी सासें आ रही थी, देवर आ रहे थे और नंदे आ रही थी। और ये मेरे देवर के फ्रेंड है और मेरे भी फ्रेंड है। तो इनका शूज़ बहुत हाईलाइट हो रहा था, इसीलिए मैंने इनके शूज़ से स्टार्ट करा। ये भी मेरे देवर के फ्रेंड है। तो इधर मेरी नंदे भी रेडी हो गई थी और मैं भी रेडी हो गई थी। तो फाइनली ओकेज़न को ध्यान में रख के मैंने सोचा कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ, वही बेस्ट रहेगा बहू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, बट वो अपने यूनिफॉर्म से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें चेंज करना था, उनको अपने मनपसंद का पहनने नहीं दिया गया था इस वजह से। तो ऑल सेट था फंक्शन स्टार्ट होने के लिए। और यहाँ इनका वो जो हैप्पीनेस नहीं है वो दिख रहा था चेहरे पे। और वो मेरी ननद जो लेटी पड़ी है बेड पे, उनका आज फेयरवेल था, तो वो थक के चूर चूर हो चुकी थी। और यहाँ हंसी मजाक चल रहा था। शादी वाले घर में तो हंसी मजाक कंपलसरी। और ये मेरी बुआ सास है और सब सासें हैं मेरी। मेरी मम्मी भी आ गई थी, मेरी सिस्टर भी आ गई थी। और ये है बुल्लू, तो ये मेरी सिस्टर आ गई थी बहुत दूर से, बोकारो से। तो यहाँ पे वो अपने बेटे के साथ आई थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। बहुत दिन बाद मैं मिल रही थी, लेकिन हमको टाइम नहीं मिल रहा था इसको प्यार करने का। तो अभी मेरा रूम पूरा भर गया था, सारे गेस्ट वेट कर रहे थे फंक्शन स्टार्ट होने का। तो फिर अब स्टार्ट होने ही वाला था। फाइनली मेरे हस्बैंड ने अपना ड्रेसिंग चेंज किया और अब वो सेटिस्फाइड थे अपने ड्रेस के साथ। और यहाँ रूम का डेकोरेशन और गेट का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हुआ था। तो मैं वेट कर रही थी दूल्हे के ऊपर जाने का, उसके बाद मैं भी ऊपर चली जाऊंगी। तो यहाँ दूल्हे बाबू रेडी होके आ गए थे, काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे। और दूल्हे के सारे दोस्त लोग सब आ गए थे दूल्हे का साथ देने के लिए। तो यहाँ पे यहाँ स्टेज का डेकोरेशन कुछ इस तरह से हुआ था। तो आज थी तिलक और यह मेरे येलो कुर्ते में मेरे पापा आए हुए हैं। और सारा अरेंजमेंट हो रहा था। तो तिलक एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे शादी की शुरुआत होती है, मतलब ये लड़का हमारा हुआ। अब हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे शादी के आगे के काम। तो यहाँ वीडियोग्राफी चल रहा था, थोड़ा सा रिचुअल हुआ ऊपर में, उसके बाद फिर दूल्हे को हल्दी लगने लगी। तो यहाँ सबसे पहले जो हल्दी थी मम्मी लगा रही थी दूल्हे को, उसके बाद जितने भी लेडीज़ हैं सब हल्दी लगाएगी दूल्हे को। इसे हम लोग अपने बिहारी लैंग्वेज में सुहाग देना बोलते हैं। और आज से लड़की को भी 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए जो भी है हल्दी लगेगी और इधर लड़के को भी लगेगी। तो यहाँ हल्दी ऐसे नहीं, नॉर्मली वे में नहीं लगाया जाता है, पूरी हल्दी से नहला दिया जाता है। मतलब जिसकी भी लड़के की या लड़की की जिसकी भी शादी हो रही है वो पूरा येलो दिखना चाहिए, उसके साथ काजल लगेगा। तो ये जितना अभी फॉर्मली दिख रहा है वैसा नहीं होता है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे आप इनका क्या हाल होता है, पूरा इनको रगड़ दिया जाता है हल्दी से। तो इसके साथ साथ बैकग्राउंड में कुछ गीत भी चलते रहता है, जो बिहारी गीत होता है उसको मैं अनम्यूट करके सुनाऊंगी आपको। तो अब बारी थी इनको रगड़ने की, तो सारी लेडीज मिल गई थी इनको रगड़ने के लिए। और इन इस मुर्गे को पकड़ने के लिए बहुत टाइम लगा था, एकदम शादी करने के फेवर में नहीं थे, लेकिन फाइनली किसी तरह से मान गए। अब आ गए थे दूसरे रिचुअल के लिए। एक रिचुअल डन हो गया था, मतलब वन हाफ ख़त्म हो गया था, सेकेंड हाफ की बारी थी। तो ये मुझे लगता है प्रोसेस, टोटल जो प्रोसेस है 2-3 घंटे का प्रोसेस होता है और तिलक वाला फंक्शन डन हो जाता है।
नहीं चुमैया मामा होत नहीं हसी से जिया लड़का लड़की लाख बरी से जिया लड़का लड़की ला ऐसे नहीं सारी लेडीज एक से एक तरीके से रेडी होके आई थी। अब जाऊंगी मैं सब साड़ी वाड़ी अनपैक करूंगी और सेकंड डे की तैयारी करूंगी कि सेकंड डे क्या पहनना है, क्योंकि सब कुछ अनप्लान्ड है, कुछ भी मैंने सोचा हुआ नहीं है कि क्या पहनना है। ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करूंगी। और यहाँ पे नीचे पार्टी चल रही थी, लड़की के घर वाले सब नीचे खाना खा रहे थे। तिलक ऑलमोस्ट डन हो गया था, सारी चीज़ें सेट हो गई थी। फिर लास्ट में यहाँ नीचे पे हल्दी फिर से एक बार लगाया जा रहा था, लड़के को मैंने लगा दिया और ये मेरा लुक था। तो इतना पूरा पीला कर दिया जाएगा उनको। और इनको ऐसे तो नहाया नहीं जाता है पहले, जो पुराने ज़माने में था 3-4 दिन लड़का या लड़की जो भी जिसकी शादी होती थी वो नहाते नहीं थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है, सब नहा लेता है। इतने हल्दी लगने के बाद इतना पीला कौन रहेगा, लेकिन नहा लेते हैं। मेरे देवर भी नहा लिए थे। तो यहाँ ये मेरी दादी सास है, ये भी अपने पोते को सुहाग दे रही थी। तो इनकी खुशी का भी अलग ही ठिकाना था। अपनी पोते की शादी देखना एक अलग ही मज़ा होता है। तो फिर गांव के सारे लोग भी थे, सबने थोड़ा थोड़ा हल्दी इनको लगाया। फिर फाइनल हो गया, तिलक डन हो गया, सब कुछ सेट हो गया था। मेहमानों ने सारा खाना खा लिया था। तो ऐसा रहा हमारा तिलक का प्रोग्राम। और ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिएगा। और आगे के शादी के रिचुअल देखने के लिए मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। तो ऐसे ही सारे रिचुअल्स का वीडियो अपलोडेड रहेगा। तो ये है मेरी मम्मी, मैं बैठ गई थी अपनी मम्मी के पास, मम्मी भी इंजॉय कर रही थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।